नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित एनएसएस पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला में सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें अंत्योदय के भाव से सेवा करनी चाहिए। पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति जिसे जरूरत होगी उसकी मदद करनी चाहिए, तो वही उसकी सेवा के लिए आगे भी आना चाहिए। और साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्रों में सामाजिक सेवा के साथ साथ राष्ट्र प्रेम के भाव भी पैदा करें। छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो खुद से पहले देश को आगे रखें। उन्होंने एनएसएस के पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि एनएसएस को समाज कल्याण से जुड़ी योजना में अपनी भागीदारी निभाते हुए अपनी भूमिका को और लोकप्रिय बनाना चाहिए। साथ ही सीएम ने एनएसएस में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलने वाले अवार्ड के लिए मूल्यांकन कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि एनएसएस अपनी भूमिका निभाए। एनएसएस के पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, तो वह इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और एनएसएस अपनी भूमिका को लोकप्रिय बनाए, ऐसा भी उन्होंने कहा। नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में 22 से 31 जुलाई तक वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में हरियाणा पुलिस से 11 सदस्यीय दल ने अलग अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो वही प्रतियोगिता में 11 में से 8 खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक अपने नाम किए। तो वहीं विजेता खिलाड़ियों को गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में अपने आवास पर पदक पहनाकर उन्हें सम्मानित किया और भविष्य में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं और बेहतर माहौल उपलब्ध है, जिस वजह से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिल विज ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ चर्चा की और उनके अनुभवों को साझा किया और साथ ही पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को गृह मंत्री ने बधाई और शुभकामनाएं दी। कुरुक्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गांव और शहर का प्रत्येक व्यक्ति तिरंगे के रंग में रंगा नजर आने लगा। इस अभियान को लेकर आजादी के अमृत महोत्सव का माहौल शाहबाद हलके के गांव चनार्थर में प्रधान और फौजी कमांडो सुखविंदर सिंह और उनकी टीम की अगुवाई में स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों, स्टाफ और ग्रामीण को युवा समिति की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी वितरित किया गया। यहाँ पर युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और देश को आजाद कराने वाले वीर सैनिकों के बलिदान पर भी प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम के उपरांत कमांडो सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा के दौरान प्रत्येक ग्रामीण को 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील भी की गई और तिरंगे भी वितरित किए गए। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई। तो वहीं ग्रामीणों से अपील की गई कि वो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराएं। आज गांव चनार्थल में युवा समिति की टीम और उनकी अगुवाई में गांव के चारों तरफ स्कूल के बच्चों व स्टाफ के साथ मिलकर गांव के चारों तरफ अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा समिति चनार्थल ने गांव के अंदर फ्लैग वितरित किए व लोगों को बताया कि सरकार के द्वारा हर घर में जो 13 से 15 अगस्त के बीच में तिरंगा फहराना है, युवा समिति ने अपने गाँव के अंदर तिरंगा वितरित की जिम्मेवारी ली है।
आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में तोशाम में सभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। एसडीएम तोशाम मनीष कुमार फोगाट ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर एसडीएम तोशाम मनीष कुमार ने बताया कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर तिरंगा लहराना सुनिश्चित किया गया है। इसी के मद्देनजर आज सभी स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में आंगनबाड़ी वर्कर और आशा वर्कर ने भी भाग लिया। तो तोशाम से खबर आपको बता दें, जहां पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया तो वही छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आज खंड तोशाम में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी स्कूलों के बच्चे, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स ने भाग लिया है। और इसके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं हर एक नागरिक को कि आने वाले 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपने घरों पर तिरंगा झंडा जरूर फहराएं और उसका सम्मान करें। हिसार के गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर ने वीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे रिसर्च स्कॉलर का कहना था कि उन्हें हॉस्टल तो दे दिए गए हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। गर्ल्स पीएचडी स्कॉलर का कहना था कि उनको हॉस्टल नंबर 4 अलॉट किया गया था, लेकिन यूनिवर्सिटी उन्हें हॉस्टल नंबर 2 में ट्रांसफर करने की बात कह रही है, जिसमें उन्हें जूनियर के साथ रहना पड़ेगा। पीएचडी स्कॉलर का कहना है कि हॉस्टल नंबर 2 के कमरे बहुत छोटे हैं और वो यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के साथ नहीं रह सकते हैं। इस मामले को लेकर वीसी बीआर कंबोज के साथ पीएचडी स्कॉलर ने एक प्रतिनिधि मंडल की मीटिंग हुई और जिसमें पीएचडी स्कॉलर ने एक स्कॉलर को एक कमरा देने की मांग रखी, लेकिन इसमें सहमति नहीं बन सकी। स्कॉलर ने मांग की कि हॉस्टल मेस की रिपेयरिंग की जाए और रिसर्च स्कॉलर के लिए 24 घंटे हॉस्टल के गेट खोले जाए। यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। अगर कैपेसिटी सर हमारी जो कैपेसिटी है हॉस्टल की जैसे 3 की है, तो उसमें वो 4 से 5 स्टूडेंट्स रखना चाह रहे हैं, या उससे ज्यादा की भी बोलते हैं कि अगर ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए तो ज्यादा रखेंगे। तो उन्होंने हमें दूसरे में भी शिफ्ट किया है जो कि 1 सीटर हॉस्टल है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम उसमें भी 2 रखेंगे। तो हमारी मांग ये है कि जितनी कैपेसिटी का हॉस्टल है उतने स्टूडेंट्स रहें, ताकि जो बाकी सुविधाएं हैं पानी की, खाने की, वो सही चलती रहे, क्योंकि अगर कैपेसिटी से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। हांसी के आदर्श नगर में 4 से 5 युवकों ने एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें बंटी यादव की पत्नी और मां की मौत हो गई। पत्नी सुप्रिया रसोई में चाय बना रही थी और मां गीता यादव अपने कमरे में थी। बंटी यादव ने खुद को कमरे में बंद कर अपनी जान बचाई। तो वहीं आपको बता दें कि बंटी यादव फाइनेंस का काम करता है। तो वहीं हमलावर बंटी यादव की गाड़ी लेकर फरार हो गया। हमलावरों के जाने के बाद बंटी ने पड़ोस से गाड़ी मांगकर अपनी मां और पत्नी को हिसार के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो हांसी से खबर आपको बता दें, जहां पर घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि हमलावरों ने दोनों ही महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं मौके पर मौजूद युवक ने अपनी जान बचाई। रेवाड़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया जो मजदूरों के खाते में लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन कराकर जनता से पैसों की ठगी करते थे। बैंकों को जब भनक लगी तो अधिकारी भी हैरान रह गए। इसकी शिकायत धारूहेड़ा थाने में दी गई, जिसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो रेवाड़ी से ये खबर आपको बता रहे, जहां पर ठगी के गैंग का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो वही मजदूरों के खाते में ये पैसे डलवाते थे और लोगों से ठगी किया करते थे। ये हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी हिमांशु की, जिसके साथ फ्रॉड किया हुआ था, तो उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तो हिमांशु ने कहा था कि मेरे खाते में कोई अकाउंट
ज़्यादा बढ़ोतरी आ गई है, जबकि मुझे नॉलेज भी नहीं है। तो इस संबंध में हमने उसके स्टेटमेंट पे पर्चा दर्ज कर लिया था। जो बाद में हमें पता लगा भी उसके स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड वगैरह जाना, तो सुमित नाम का लड़का जो है जिसको हमने गिरफ्तार किया है, तो उसने ही अकाउंट खुलवाए थे और कम से कम 14-15 आदमी के अकाउंट में 15-15, 20-20 लाख रुपए उन्होंने ट्रांजैक्शन की हुई। लोहारू में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि नागर गांव के पास स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर मकान से जा टकराई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं घटनास्थल की, जहां पर एक स्विफ्ट कार जो है वो मकान से जा टकराई। तो वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर बीजेपी मुख्यालय में सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। साथी और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ पूरा परिवार कार्यकर्ताओं का बिश्नोई सभा में भी इनका अपना एक स्थान है। ये पूरे अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के संरक्षक हैं। तो उस नाते से हरियाणा में भी लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को, साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान में भी एक लाभ हमको होने वाला है और हम लोग इनका स्वागत करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नियम, अनुशासन, व्यवस्था, इसमें सब बहुत जल्दी रम जाएंगे। अभी आज ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, बहुत जल्दी इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी चली जाए, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी से मेरा आग्रह है कि वह भी मीडिया के साथियों को संबोधन करें। मैं कुलदीप बिश्नोई जी का, रेणुका बिश्नोई जी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो पूरे बिश्नोई समाज के, जहां राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के एक प्रमुख नेता हैं, उसके साथ साथ पैन हरियाणा आपकी एक अपनी पहचान है, आपके कार्यकर्ता हैं, आपके समर्थक हैं। और इस नाते से जो है पार्टी को एक मजबूती इनके आने से मिलेगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले दोड़ाराम जी इनके भाई हैं, उनको हंस रहा था कि कुणबा इकट्ठा हो गया। बिश्नोई समाज की अपनी एक पूरी पहचान है। हम जानते हैं पर्यावरण संरक्षण के नाते, पशु पक्षी संरक्षण के नाते ये भारतीय जनता पार्टी के भी इस प्रकार के विषय हैं। तो निश्चित रूप से एक, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले भी हमने निकट रहकर काम किया है और अब और जो है पार्टी का ही पूरी तरह से हिस्सा हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने संकेत भी किया कि भाई पार्टी आपके अंदर आए। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुलदीप जी में बहुत सारे गुण तो हमारी पार्टी के नेताओं जैसे ही हैं। ये बहुत मृदुभाषी हैं, हमेशा मुस्कुराकर जो है बात करते हैं। बहुत सारे गुण इनसे बल्कि बाकी लोगों को भी सीखने के हैं। और ऐसी विनम्रता रेणुका जी की भी है, जो हमने सदन में साथ रहते हुए महसूस की है। तो एक अच्छे स्वभाव के साथ काम करने वाले नेता हैं और अपने इलाके में डिलीवरी देने का काम भी वो करते हैं। किसी प्रकार से जो भी उन्होंने काम कराते हैं उसमें भी उनकी एक, मैं कहूंगा कि प्राथमिकता भी रहती है और उसको संपन्न करने में भी उनको सफल रहते हैं। इस प्रकार का नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ है तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि भाई अंतरात्मा की आवाज पर वोट करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में देश भर में भी, हरियाणा में भी बहुत घुटन का वातावरण है। हमको मालूम है कि उन्होंने अपने 2 प्रदेश अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया गया, कार्यकारिणी तक नहीं बनाने दी। इसलिए बहुत सारी और अंतरात्माएं भी मुझे लगता है जगेंगी, क्योंकि ऐसे माहौल में रहना किसी के लिए संभव नहीं होता है जब इस प्रकार का वातावरण वहां की प्रदेश की कांग्रेस पार्टी में बना है। तो मुझे लगता है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी, मैं कहूंगा कि शामिल होना इनकी एक एडिफिकेशन है। अब भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती हिसार जिले में भी, पूरे हरियाणा में भी मिलेगी और बिश्नोई समाज में भी मिलेगी। मैं पार्टी की तरफ से दोनों आज की जो ज्वाइनिंग है, इनके साथ जो हजारों कार्यकर्ता ज्वाइन हो रहे हैं, उनको भी आश्वस्त करता हूं पार्टी अध्यक्ष के नाते, सबका उनकी सीनियरिटी के साथ विद सीनियरिटी ले रहे हैं। जो जो उनका स्थान है उस हिसाब से उनका आदर पार्टी में रखेंगे, उसी प्रकार का दायित्व देकर इन सबसे का पार्टी के काम में जोड़ेंगे। उन्हें कुलदीप बिश्नोई जी का और रेणुका जी का स्वागत है। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मेरा आज हमारे परिवार में शामिल हुए कुलदीप बिश्नोई जी से आग्रह है
कि मीडिया के सभी साथियों को संबोधित करें। धन्यवाद। मैं भारत माता के चरणों में नमन करते हुए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, अरुण जी का, धनखड़ साहब ओम प्रकाश धनखड़ जी का, कि जिन्होंने एक साधारण से कार्यकर्ता को पूर्ण विश्वास दिलाकर एक सम्मानपूर्वक आज विधिवत रूप से मुझे भी, रेणुका को भी, आप सबको जो शामिल करने की घोषणा की, इसके लिए पुनः मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और मेरा, जैसा मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बताई बात, कि हमारा चोली दामन का साथ था। 3 साल हमारा गठबंधन रहा, बहुत बढ़िया गठबंधन रहा, बहुत स्नेह रहा आपस में, लेकिन अंत में आके कुछ मतभेद हुए, लेकिन मनभेद नहीं हुआ हमारा। इसका प्रमाण आज आपके सामने है कि एक बार पुनः मैं इन सबसे आशीर्वाद लेने इनके बीच में आया हूं, खुद चलकर, और प्रभावित था। जब पहली बार आदरणीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, तो आप सब ने भी, हम सब ने कितनी मेहनत से उस वक्त काम किया, पूरे प्रदेश में और राजस्थान तक, हर बूथ लेवल पर भी आप में से बहुत से लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, आप लोग एजेंट भी बने बहुत श्रद्धा से। और जिस वक्त मैंने अभी दोबारा ज्वाइन करने की बात कही, तो सभी कार्यकर्ता, एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं था कि जिसने इस बात को विरोध किया। सबने कहा कि हम चाहे देर आए दुरुस्त आए, हमारी आत्मा हमेशा से बीजेपी के अंदर। और लाजमी बात है, होनी भी चाहिए थी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब, मैं समझता हूं हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री कहूं तो गलत नहीं होगा, जो हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं, हर वर्ग की भलाई के बारे में सोचते हैं, और जिनकी वजह से आज हमारा भारतवर्ष, पूरे देश में हमारे भारतवर्ष का डंका बज रहा है। तो ऐसे महान प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर भी मेरा मन हुआ कि क्यों ना हम भी, अगर देश को मजबूत आदरणीय प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, क्यों ना हम भी अपना योगदान भारतीय जनता पार्टी में जाके, उनकी शरण में जाके हम भी करें। दूसरा मेरा प्रभावित होने का कारण आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से भी था। महान व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, क्योंकि लंबा चौड़ा मेरा राजनीतिक सफर रहा है, लेकिन मिलने का तरीका, काम करने का तरीका, पैशन हर चीज के बारे में, और बेदाग छवि 8 साल को याद नहीं मुख्यमंत्री रहे, तो दुनिया जान के लांछन उन पे लग जाते हैं, सच्चे भी झूठे भी, लेकिन पाक साफ कुर्ता आज भी इनका है। इनसे भी बहुत प्रभावित होकर मैंने कहा कि क्यों ना प्रदेश, आदमपुर का, हिसार का, प्रदेश का की मजबूती के लिए क्यों ना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दूं। तो मैं आसानमंद हूं। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी साथ मेरी बड़ी अच्छी मित्रता रही जब गठबंधन था हमारा। अच्छे वक्ता हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे कार्यकर्ताओं को, जैसा इन्होंने अभी कहा, और मैं प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे को, रेणुका को और भव्य को चाहे मान सम्मान कम देना, लेकिन मेरे इन साथियों को मान सम्मान मुझसे ज्यादा देना। मैं विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूंगा दिल की गहराइयों से माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, कि सबसे ज्यादा मुझे प्रेरित अगर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए किसी ने किया तो गजेंद्र जी ने किया। इतने डायनेमिक लीडर हैं, इतने बढ़िया लीडर हैं, इतने बढ़िया वक्ता हैं, स्पष्ट वक्ता हैं। जब भी मैं जोधपुर जाता था, इनसे मुलाकात मेरी होती है, तो हर बार ये हमेशा कहते थे, कुलदीप आप हमेशा इतनी मोदी जी की और खट्टर साहब की आप तारीफ करते हो, तो क्यों ना हमारे परिवार में शामिल हो जाते। तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे प्रेरणा इन्होंने दी पार्टी में शामिल होने के लिए। और अरुण जी से मेरी आज पहली मुलाकात है, तो अगली बार बड़ा व्याख्या करूंगा। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और वादा करता हूं सभी नेताओं से कि मेरी ओर से और मेरे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे वो पंजाब के, सभी मन से आपके लिए काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारी कोई शर्त नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं मान सम्मान के और प्यार के भूखे हैं, उसमें आप कमी मत आने देना। काम में, विश्वास में और लगन में मेरे कार्यकर्ताओं से कोई कमी नहीं आएगी। एक बार पुनः आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप जी।
आपका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मीडिया के साथियों को बताना चाहता हूं कि अभी हम लोगों के साथ देवेंद्र बिश्नोई जी भी हैं, जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष हैं। श्री दुलाराम बिश्नोई। तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन की है। तो इस मौके पर सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। तो इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई के भी समर्थक वहां पर मौजूद है। वहां पर सभी समर्थक जो हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के साथ उनके कई कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली की, जहां पर बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गजेंद्र शेखावत की अध्यक्षता में कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी वहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर कुलदीप बिश्नोई ने और अब आपको सीधा लिए चलते आजमगढ़, जहां पर